अस्सलाम वालेकुम। किप बाई SRK में पेरेंटिंग और चाइल्ड साइकोलॉजी के हवाले से एक अहम काम जो कि मैं वालदैन से गुजारिश करना चाहता हूँ कि उसे ज़रूर करें और उस वक्त तक करते रहें जब तक आपका बच्चा ख़ुद उस काम को करना ना शुरू कर दे। मैं वालदैन को बताता चलूँ, मेंटल हेल्थ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन देयर फिज़िकल हेल्थ एंड देयर कैरियर। अब वो अहम काम है क्या? जब भी आपका बच्चा बाहर से घर आए, स्कूल से आता है या बाहर कहीं भी और से, वो जब घर आता है तो आप सब काम काज छोड़ दें। आप अपनी सारी मसरूफियत को तर्क करके आप उस बच्चे के साथ बैठें, उससे पूछें अगर वो स्कूल से आ रहा है तो उसका स्कूल में दिन कैसा गुजरा, उसके दोस्त कैसे हैं, उसने आज क्या सीखा, उसके टीचर ने आज क्या पढ़ाया, वो क्या खेलता रहा, उस स्कूल में क्या किया। एक एक बात उससे पूछें। अगर वो बाहर किसी और जगह से आ रहा है, किसी और के साथ से आ रहा है, तो उससे पूछें कि आप किसके साथ बाहर गए थे, आपने बाहर जाके क्या किया, आपने क्या खाया, आपने मामा बाबा को मिस किया या नहीं किया। जो कुछ भी है, बच्चा जब भी बाहर से घर आए तो आप उसके साथ ये काम ज़रूर करें। ये बहुत अहम काम। और अगर वालदैन बाहर से ख़ुद घर तशरीफ़ ला रहे हैं तो वो बच्चों को इकट्ठा करें, उनको बताएं कि बाबा कहाँ से आ रहे हैं या मामा कहाँ से आ रही हैं, कितने दिनों के बाद आ रहे हैं। जो भी है, आप बेशक हर दिन के अंदर या महीने के बाद या हफ्ते के बाद जैसे भी घर आते हैं, आप बच्चों को इकट्ठा करें। आप उनको बताएं कि आपने उनके बगैर बाहर कैसे दिन गुजारे, आप बाहर क्या करते रहे हैं। आप उनके साथ शेयर करें, आपने उनको मिस किया या आपने क्या फ़ील किया, आपने उनके लिए कुछ लिया या कुछ नहीं लिया। उनको बताएं कि अगर आप घर से बाहर थे तो आपको अपने बच्चों की कितनी फ़िक्र थी, कितनी वो वैल्यूएबल हैं, या कितने वो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। और जब ये बच्चे खुद बड़े होंगे तो आपके पूछे बगैर ये आपको सारी रूटीन, अपने बाहर के तमाम मामलात से आगाह रखेंगे। अगर आपने इनकी ये आदत ना बनाई तो ये आपके पूछने पर भी आपको नहीं बताएंगे, या गलत बताएंगे, या झूठ बोलेंगे, या नाराज़ होंगे आपसे। तो ये एक अहम काम आप कर लें, आपके तमाम मसाइल का हल आपको मिल गया। और उसके बाद एक अहम पॉइंट, के बच्चों को आप इंगेज रखें। उसके बाद आप उनसे पूछें कि हाँ भी आप चेंज कर लें, आप मुँह हाथ धो लें, आपने खाना खाना है, आपने होमवर्क करना है, आपने सोना है, आपने खेलना है, आपने टीवी देखना है, आपने ट्यूशन पे जाना है, जो भी काम करना है, उनको इंगेज करके आप वापस अपनी मसरूफियत में लौट आएँ। जो भी आप काम कर रहे हैं उसको फिर से रिज्यूम कर दें। हो सकता है कि आपका ये एक अहम काम सिर्फ दिन में 2 से 5 मिनट ले और आप इसके बहुत अच्छे नताइज ले सकते हैं, बहुत मुफीद नताइज ले सकते हैं। और एक नहीं, दो नहीं, ये आपके 1000 मसाइल का हल है। और इस एक अहम काम के नताइज क्या हैं? आपके बच्चे को लगता है कि मेरी बहुत अहमियत है, मुझे बहुत इज्जत दी जा रही है, मुझे बहुत कदर व मंजिलत की निगाह से देखा जा रहा है। अक्सर कहा जाता है कि अव्वल खेश बाद दरवेश, जड़ा घरू रजा और बारू भी रजा। अगर आपके बच्चे को घर में ही ये इम्पोर्टेंस मिल रही है तो उसे बाहर से भी ये सब कुछ मिलेगा। सिर्फ सोच का फ़र्क है। उसके अलावा वालदैन बच्चों को बहुत अच्छे से समझना शुरू हो जाते हैं, उनकी आदात अतवार से, उनके मिजाज से वाकफियत हो जाती है, और वो बच्चों के बाहर के मसाइल से वाकफियत हो जाती है, उनके शौक़ से वाकिफ़ हो जाते हैं, उनकी लाइकिंग से, उसकी डिसलाइकिंग से बच्चों को जानना शुरू कर देते हैं। बच्चों के बाहर की तमाम बातों से, उनके दोस्तों से, उनकी मसरूफियत से वालदैन आगाह हो जाते हैं। अब ख़ुद सोचिए कि 15 से 20 साल के लिए आपका बच्चा 5 से 6 घंटे के लिए घर से बाहर होता है। तो ये एक बहुत बड़ा टाइम है, जो टाइम बच्चा घर से बाहर गुजारता है। और अगर आप उसकी बाहर की मसरूफियत से अनजान हैं तो आप बच्चे पाल तो रहे हैं, उनकी तरबियत नहीं कर पा रहे, उनको पढ़ा तो रहे हैं, उनको सिखा नहीं पा रहे। आप अपने बच्चे को मुआशरा की रहम करम पे मत छोड़ें। अगर आप ये एक अहम काम नहीं कर पा रहे तो आपके बच्चे की शख्सियत कभी निखर कर सामने आ ही नहीं सकती। बहुत कुछ ऐसा होगा जो बच्चे के अंदर रह जाएगा, या तो वो खामोश हो जाएगा, या तो वो ये शेयरिंग किसी अपने साथ या अपने हम उम्र बच्चे के साथ करेगा जो कि खुद भी एक बच्चा होगा, और जिसकी नताइज वो उसको पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन में दे सकता है, और जिन नताइज से वालदैन जो है वो गैर यकीनी होंगे, क्योंकि वो मुज़र भी हो सकते हैं और मुस्बत भी हो सकते हैं।
میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے بچے کی تربیت کا تیر کمان آپ اپنے ہاتھ میں رکھیے، اور ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب آپ کا بچہ چاہے جتنا بھی بڑا ہو جائے یا اپنے ہی بیوی بچوں والا کیوں نہ ہو جائے، وہ باہر سے جب بھی گھر آئے گا وہ سب سے پہلے اپنا سارا حال حوال اپنے والدین سے شیئر کرے گا، اور سب کچھ بتائے بغیر وہ سکون سے نہیں بیٹھے گا، اور والدین بھی سچ میں کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے۔ تجربہ کر کے دیکھ لیں، مگر پہلے آپ کو یہ ایک اہم کام آپ کو خود سے کرنا پڑے گا، آپ کو خود سے سر انجام دینا پڑے گا، آپ کو اس کی یہ ایک عادت بنانا پڑے گی جب تک، اور یہ کام آپ تب تک کریں جب تک آپ کو یقین نہ ہو جائے کہ اس کام کو کیے بغیر آپ کا بچہ رہ ہی نہیں سکتا۔ آپ اپنے بچے کو اپنا دوست بنائیں، اپنے ساتھ جوڑ کے رکھیے، اور آپ اپنے بچے کے لیے سب سے بڑے آئیڈیل ہونا چاہیے۔ تھنک اباؤٹ اٹ۔